नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और देखते रहिए बोर्ड एग्जाम्स विथ ऑनलाइन गणित। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है डियर, कि 10 - 25 π/3 का वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू यदि निकालने दिया तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात, यहाँ पे एंगल पे माइनस दिखा, तो सबसे पहले इस एंगल का ठिकाना लगाया। तो ये जो एंगल के अंदर में जो माइनस है, तो इसको हम लोग आगे शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ कॉस और सेक के केस में हम लोग इस माइनस को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में कि वो चबा जाता है, ख़त्म हो जाता है। और बाकी कॉस और सेक को छोड़ के जो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा, उसमें माइनस को हम लोग आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस माइनस को हम लोग आगे शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया, -10 25 π/3। इस माइनस को इसी तरह रहने दिए 10। अब ये बात बताइए कि 25 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जो कि 3 से भाग लगता हो। 25 के ऊपर वाला देखेंगे यहाँ पे 25, तो 25 के आसपास कौन ऐसा संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल हो, 3 से भाग लगता हो। तो 25 के आसपास 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, वो 3 से पूरा भाग लगता है। तो जो एक्सप्रेस करेंगे इसको, 24 को पिक्चर में ला के 25 पाई को एक्सप्रेस करेंगे। तो जो 25 पाई लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 24 पाई प्लस पाई और नीचे 3 है तो 3 डाल दिए। अब क्या करेंगे डियर, ये 10 का 10 लिख दिए, नीचे का जो 3 है तो दोनों को अलग अलग दे दिए। तो 24 पाई को भी ये वाला 3 दे दिए, प्लस पाई है तो पाई को भी ये वाला 3 डाल दिए। अब क्या हुआ डियर, -10, ये 3 से 24 कितना बार में भाग जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। तो 8 पाई प्लस π/3। अब हम लोग बॉर्डर वाला फार्मूला लगाएंगे डियर, बॉर्डर वाला फार्मूला। तो सबसे पहले ये वाला एंगल बनाएंगे 8 पाई। तो 8 पाई का एंगल कहाँ बनेगा डियर, 8 पाई, मतलब सम संख्या पाई है, सम संख्या पाई है। सम संख्या पाई का कौन इस जगह बनता है, 1 नंबर पे इस जगह बनेगा। और आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा यहाँ पे प्लस है या माइनस है। तो प्लस है तो थोड़ा सा और आगे जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ गए इस तरह। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताइए कि 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो 10x विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस माइनस को लिखिए और इसके वजह से प्लस आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है। तो उधर से प्लस आएगा, उधर से प्लस आएगा और इधर का माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या हमारा ये फंक्शन चेंज होगा, क्या हमारा ये फंक्शन चेंज होगा। तो मेरा आंसर आया ना। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से आगे हुए हैं, इसलिए चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 का हम लोग 10 लिख देंगे और यहाँ पे जो π/3 है उसको बगल में यहाँ पे चिपका देंगे। माइनस को एज इट इज़ लिख दिए। अब 10 π/3, 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है डियर, √3। तो इस तरह से हम लोग जब हायर एंगल्स दिया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू किस तरह निकालेंगे, जब ये रेडियन में दिया हुआ रहता है। तो आइए और एक एग्जांपल कर लेते हैं बगल में। जैसे ये इसका मान निकालने दिया है, किसका, cos 2π/3। इसको कैसे निकालेंगे डियर। तो सबसे पहले ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री से कम नहीं है। देखिए यहाँ पे π/3 का मतलब क्या हुआ डियर, 60 डिग्री, और उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 60 × 2 मतलब 120 डिग्री ये लिखा हुआ है, मतलब ये भी 90 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, कॉस लिख दिए। तो ये देखेंगे कि 2 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है, क्या बोले डियर, 2 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जो कि 3 से भाग लगता हो। क्या बोले, 2 के आसपास में कौन ऐसा संख्या है जो कि 3 से भाग लगता हो। तो 2 के आसपास में 3 है जो कि 3 से भाग लगता है। 2 के आसपास में कौन है, 3 है। तो इस 2 पाई को, तो ये जो 2 पाई है इसको जो एक्सप्रेस करेंगे तो पिक्चर में 3 पाई लाएंगे। तो यहाँ पे 3 पाई लिख दिए। यदि 3 पाई लिख दिए
तो मेरा यहाँ तो 2 पाई ही लिखा हुआ था, हम तो अधिक लिख दिए, बैलेंस करना होगा। कितना अधिक लिख दिए, 1 पाई अधिक लिखे, उसको माइनस करना होगा 1 पाई। और 1 पाई को सिंपली हम लोग पाई भी लिख सकते हैं बाई, नीचे 3 है तो 3 डाल दिए। अब क्या करेंगे, आगे ही बराबर दे के लिख देते हैं कॉस। ये जो नीचे का 3 है दोनों को अलग अलग दे रहे हैं, तो 3 पाई को भी ये वाला 3 डाल दिए, माइनस हो तो माइनस, इस पाई को भी ये वाला 3 डाल दिए। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हुआ, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या डियर, पाई बचेगा। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब हम लोग बॉर्डर वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग पाई रेडियन का कोण बनाएंगे, पाई का कोण बनाएंगे मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ 90 हुआ, यहाँ आएंगे तो 180 हुआ, 180 यहाँ पे बना। अब माइनस है, माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे डियर, थोड़ा सा कम एंगल बनाएंगे, माइनस है तो थोड़ा सा कम। तो जो यहाँ से ऐसे करके 180 डिग्री आए थे, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बताइए कि कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और साइन और कोसेक को छोड़ के जितना भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा वो हमारा नेगेटिव होता है। तो कॉस हमारा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव लिख दिया। अब ये बात बताइए, क्या हमारा आज फंक्शन चेंज होगा, क्या हमारा आज फंक्शन चेंज होगा? तो मेरा आंसर आया ना। क्यों ना, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से पीछे हुए हैं, इसीलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस कॉस का हम लोग यहाँ पे सिंपली कॉस ही लिख देंगे, और यहाँ पे पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 को यहाँ पे चिपका देंगे, बराबर माइनस को यहाँ पे लिख दिए, कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए डियर, अब आइए एक न्यू टर्म से हम लोग परिचित होते हैं। क्या न्यू एक टर्म है, एक टर्म है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता क्या है, तो जैसे हम ये लिखे, क्या लिखे, 2020 और एक लिखे -2020। हम बोलेंगे 2020 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 2020 ही होगा इसका मैग्नीट्यूड। यदि ये बोलेंगे कि -2020 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका भी होगा 2020। कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि यदि पॉजिटिव, वो नंबर यदि पॉजिटिव है तो सेम लिख दिया, जो नंबर है वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यदि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उस नेगेटिव साइन को हटा देना है, उस नेगेटिव साइन को हटा देना है। तो नेगेटिव साइन को हटा दिए तो क्या हुआ, 2020। यदि बोलेंगे 5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 ही होगा। और -5 का बोलेंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसमें माइनस साइन है तो उस माइनस को हम लोग हटा देंगे, तो 5 है। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है या कोई वैल्यू है, एक नंबर है मान लीजिए -10, बोलेंगे ये जो नंबर है या जो वैल्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो -10 है तो इस माइनस साइन को हटा देंगे तो बोलेंगे +10। यदि 10 है तो कुछ नहीं, 10 लिख देंगे। पॉजिटिव है तो कुछ नहीं किया, वही बता दिया। यदि नेगेटिव है तो माइनस साइन को हटा के बताया, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 10 का मैग्नीट्यूड भी 10 आएगा, -10 का भी मैग्नीट्यूड भी 10 आएगा, 20 का मैग्नीट्यूड 20 आएगा और -20 का भी मैग्नीट्यूड 20 ही आएगा। तो ये एक बात बताइए कि हम यदि आपसे क्वेश्चन करें कि एक नंबर है या कोई वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड 20 है या हम 50 से बोलते हैं, क्या है 50 से, क्या बोले, कोई एक क्वांटिटी है, नहीं कोई एक नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 50 है, तो हम ये बोलेंगे वो नंबर क्या था, बता पाइएगा, क्या हम बता सकते हैं? तो हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि यदि +50 रहा तो पर भी मैग्नीट्यूड 50 आएगा और -50 रहा तो पर भी मैग्नीट्यूड 50 आएगा। तो या तो 50 होगा नहीं तो -50 होगा, एक को नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन था। तो यदि उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, वो +50 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है। बट
हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड 50 है और वो जो नंबर है ना वो पॉजिटिव का है, तो हम श्योर बोल देंगे वो 50 ही होगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है कि वो संख्या पॉजिटिव है। यदि वो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देता है कि मैग्नीट्यूड 50 है, मैग्नीट्यूड 50 है और वो संख्या नेगेटिव का है, वो संख्या नेगेटिव का है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? यदि नेगेटिव का है तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड 50 कब आ सकता है? या तो नंबर 50 रहेगा तो आएगा, या -50 रहेगा तो आएगा। और वो ये बात बोला था कि संख्या नेगेटिव है, तो निश्चित तो इसको -50 ही होगा। बोलेंगे एक नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 100 है, एक नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 100 है, ये बताइए कि जिसका मैग्नीट्यूड 100 है और वो पॉजिटिव है, तो नंबर कौन सा होगा? तो 100 ही होगा। यदि बोल देता नेगेटिव है तो बोलते -100 होगा। तो आई होप मैग्नीट्यूड क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका थोड़ा सा यूज़ होगा आगे में। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और जो 5 बच गया उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे तो साइन तो दिया हुआ है और निकालना क्या है? तो बचा क्या? कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। वो जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बचा उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखते रहिए ऑनलाइन गणित। तो हमको दिया क्या हुआ डियर? यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5 और जो थीटा है वो कहाँ पे है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या जानते हैं डियर कि टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नाम कुछ डाल दीजिए, PQR कुछ भी दे सकते हैं, नाम में क्या रखा है। तो 10th में क्या पढ़े थे? साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P का मान 3 हो गया और H का मान 5 हो गया, मतलब लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान हमारा 5 हो गया। तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये P, ये B, ये H। तो P का मान हमारा 3 है तो 3 रख दिए, H का मान 5 है 5 रख दिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमको 2 साइड पता चल गया और तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे डियर? तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है आखिर? पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सा भी 2 साइड पता हो तो तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ डियर कि कोई सा भी 2 साइड पता हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है डियर कि कर्ण का स्क्वायर, हमारा कर्ण क्या है? PR कर्ण ये है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो कर्ण है PR मतलब 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? जो बाकी जो 2 साइड बच गया है उसको स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ये है PQ मतलब 3 का स्क्वायर प्लस QR तो पता नहीं है, वो तो निकालना ही है, इसलिए पिक्चर में QR आएगा। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस QR का होल स्क्वायर। हमको QR निकालना है तो इसको सबसे पहले इधर शिफ्ट किए, तो यहाँ पे 25 है 25 लिख दिए, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो गया, बराबर डाल दिए QR स्क्वायर। 25 में 9 गया 16 बराबर QR स्क्वायर। इसीलिए QR का मान क्या हो जाएगा डियर? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या? ये निकलने के बाद अब हमको निकालना है क्या? जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच गया उसका वैल्यू निकालना है। तो इसे साइन का मान दिया हुआ है, फिर भी लिख देते हैं साइन थीटा, इसे दिया हुआ ही था फिर भी लिख दिए कॉस थीटा, टेन थीटा।
यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा पर हम लोग क्या पढ़े डियर 10th में, साइन थीटा इक्वल टू क्या भाई क्या पढ़े हैं, P बाय एच। यहाँ लिख देते हैं, क्या बोले थे कि यहाँ पे जगह यहाँ पे है, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। P बाय एच मतलब P का मान यहाँ 3 और H का मान है 5, तो 3/5। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू -3/5। तो ये जो हम लोग 10th में जो डेफिनेशन पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाय एच और टेन थीटा इक्वल टू P बाय B, तो ये डेफिनेशन ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तब हम लोग लगा सकते हैं। दैट इज एक्यूट एंगल रहेगा तब लगा सकते हैं, मतलब न्यून कोण रहेगा तब लगा सकते हैं, अदरवाइज वो डेफिनेशन यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, पर यहाँ पे यूज़ किए हैं। बट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। यदि 180 डिग्री से कोई ज़्यादा होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ट्रेंगल ही नहीं बनेगा ना, इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ट्रेंगल ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंगल में कोई सा भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो ट्रेंगल बनाएंगे उसमें थीटा उटा कुछ लिखेंगे नहीं। अब बात आती है, जब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे इसका मान निकालने के लिए, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालने के लिए ये डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते थे, बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ट्रायंगल का हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड पता चलेगा, वैल्यू नहीं पता चलेगा, मैग्नीट्यूड निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये डेफिनेशन मतलब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये जो डेफिनेशन लिखाए थे उस दिन ये भी कंडीशन भी लिखे थे कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम रहेगा तब लगा सकते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे, तो जो भी दिया हुआ रहेगा साइन थीटा इक्वल टू जो भी या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ रहेगा तो उसको लिख देंगे और एक ट्रेंगल बना देंगे। और ट्रेंगल बनाने की वजह से एंगल उंगल लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये थीटा लिख ही सकते नहीं, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा का कौन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर 10th वाला फार्मूला से, P/H, P/H, ये P का मान हो गया, ये H का मान हो गया। जब P का मान को यहाँ से उठाएंगे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड को लेंगे, -3 नहीं लेंगे, माइनस को यहीं पे छोड़ देंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को लेंगे। तो P का मान 3 है तो यहाँ 3 लेके और H का मान 5 है तो 5 ले लिए। यहाँ से दो साइड हमेशा पता चल जाएगा, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को लगा के हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे तीनों साइड पता होगा तो फिर वही वाला इसका भी मान निकालने के लिए यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ से मैग्नीट्यूड सिर्फ पता चलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर, P/H मतलब 3/5। तो +3/5 भी हो सकता है, नहीं तो -3/5 भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 3/5 है। यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चलता है डियर, मैग्नीट्यूड। तो +3/5 भी हो सकता है, नहीं तो -3/5 भी हो सकता है। अब प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ था ना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो था, क्या था, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना होगा। यदि थीटा थर्ड में है तो एक लाइन लिख भी देना होगा कि यदि सिंस थीटा लाइज मतलब रहता है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो यहाँ पर थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, भावनाओं को समझो। सो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। क्या लिखे डियर कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और इसको छोड़ के जो भी बचा 4 को वो नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा का मान यहाँ से निकला p/h मैग्नीट्यूड, तो +3/5 भी हो सकता है, नहीं तो -3/5 भी हो सकता है। तो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? थीटा थर्ड में है और थर्ड में है, थीटा थर्ड में है और थर्ड में टेन नहीं, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसको लिखेंगे -3/5। अब कॉस थीटा बराबर b/h, तो 4/5। अब प्लस का 4/5 लिखेंगे या माइनस का 4/5 लिखेंगे? तो देखो थीटा थर्ड में है और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे माइनस का 4/5। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है p/b 3/4। अब प्लस का 3/4 लिखेंगे या माइनस का 3/4 लिखेंगे? तो थीटा थर्ड में है और थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो प्लस का 3/4 लिखेंगे। अब बाकी ये जो 3 बच गया, इसके लिए कुछ नहीं करना। ऐसे भी जब हम लोग मान की बात आता था तो हम लोग साइन कॉस टेन का ही मान याद रखते थे। बाकी जब भी 3 बचा उसका यदि ज़रूरत पड़ता था तो उस तीनों का हेल्प से हम लोग निकाल लेते थे। कोसेक बोलता तो साइन के पास दौड़ के जाएंगे चल के, सेक बोलता था तो कॉस के पास जाते थे, कॉट बोलता था तो टेन के पास जाते थे। तो कोसेक थीटा, तो जो साइन है इसी को ऐसे पलट देंगे, इसको पलट देंगे, तो 3/5 है, तो सबसे पहले यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दिए, फिर इसको पलटना है, 3/5 है तो 5/3। इसको पलटेंगे, माइनस है तो पहले माइनस लिख दिए, 4/5 तो ये हो जाएगा 5/4। ऐसे पलट देना, ऐसे पलट देना है, और यहाँ पे 3/4, इसको पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालेंगे। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ है उसको लिखेंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू -3/5 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, जो वो वाला डेफिनेशन 0 और 90 के बीच जब थीटा रहता है तो p/h, तो हमारा p का मान 3 हो गया और h का मान 5 हो गया। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, माइनस साइन को नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। और यहाँ से हमको हमेशा 2 साइड पता चल जाएगा, हमेशा 2 साइड पता चल जाएगा। और तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तीसरा साइड निकल जाएगा, उसके बाद जो भी जिसका भी मान बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल से सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा और वो प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे वो थीटा डिसाइड करेगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया उससे हम लोग निकालेंगे। तो आखिर हम लोग अब इस क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिली, इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने मिला कि यदि कभी भी हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि साइन का ही पता रहेगा, कुछ भी किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ है और थीटा किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो हम उससे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, बट एंगल थीटा के लिए ही। क्या बोले, यदि हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान पता है और थीटा किस क्वाड्रेंट में ये पता है, तो हम किसी भी कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं इसी एंगल के लिए। नहीं तो ये भी बोल सकते हैं, यदि हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान पता है और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है ये पता है, तो साइन थीटा क्या बोलेगा कि जब भी तुमको कॉस थीटा का ज़रूरत हो, टेन थीटा का ज़रूरत हो, कोसेक थीटा का ज़रूरत हो, सेक थीटा का ज़रूरत हो, कॉट थीटा का ज़रूरत हो, तो हम तुमको दे सकते हैं, हम तुमको दे सकते हैं। मतलब एक ट्रायंगल तुम्ही को बनाना होगा और उसका हेल्प से मतलब निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखा डियर कि कभी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान पता है और एंगल उसका किस क्वाड्रेंट में पता है, तो उससे हमको किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बट एंगल थीटा के लिए ही। यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ है और थीटा भी किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है तो इससे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं एंगल थीटा के लिए ही। ऐसा नहीं कि इसको बोलेंगे बताओ कॉस वाई बराबर क्या होगा, तो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये थीटा एंगल के लिए ही बताएगा, थीटा एंगल रहना चाहिए तभी बताएगा। कॉस वाई का मान ये नहीं दे पाएगा, साइन थीटा बराबर -3/5 इस इन्फॉर्मेशन से ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा। कॉस जेड भी बोलेंगे तो ये नहीं दे पाएगा, यदि कॉस हम पी भी बोलेंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं।
तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, सेक एक्स इक्वल टू -2, सेक एक्स इक्वल टू -2 और ये दिया हुआ है, और एक्स किस क्वाड्रेंट में है। आज इसको लैंग्वेज में ना देख के ये इन इक्वेशन के फॉर्म में दिया देखे, इनइक्वलिटी के फॉर्म में दिया देखे। तो क्या बोल रहा है, π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो इससे पहले वाले वीडियो में इसको बताए थे कि कैसे इसको डिकोड करते हैं। मतलब x π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ऐसे भी देखिए, x मार रहा है π/2 को, x मार रहा है π/2 को, तो x बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, किसको मार रहा है π/2 को, तो π/2 से बड़ा हो गया। और फिर यहाँ x मार खा रहा है, किससे खा रहा मार, पाई से, तो x पाई से छोटा हो गया। दैट इज x π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, x π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए एक ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान दिया हुआ है और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो भी दिया हुआ है। तो इसका हेल्प से हम कोई सा भी ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे ट्रायंगल, इस तरह से एक ट्रायंगल इस तरह बना लेंगे। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े डियर, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, कॉस क्या होता है b/h। तो सेक क्या होगा h/b। तो नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, तो 1 तो डाल ही सकते हैं। तो h ये b, ये h हो गया, ये b हो गया, मतलब h का मान 2 और b का मान 1 हो गया। माइनस साइन को हम लोग लिखेंगे नहीं, माइनस को वहीं पे छोड़ देंगे। तो h का मान हो गया 2, b का मान हो गया 1, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए दो साइड पता चल गया, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ये साइड निकाल लेंगे, ये साइड पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से निकाल लेंगे और ये √3 आ जाएगा। अब कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। यदि साइन थीटा बोलेगा, साइन थीटा नहीं, यहाँ पे साइन एक्स निकलेगा क्योंकि एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स के लिए ही बाकी ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। तो साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मान p/h √3/2। अब √3/2 प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो प्लस √3/2 लेंगे या माइनस √3/2 लेंगे। तो देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में साइन प्लस होता है, इसीलिए प्लस का लिखेंगे √3/2। यदि कॉस बोलेगा, कॉस एक्स क्या होता है b/h 1/2, प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए लिखेंगे -1/2। और tan x क्या लिखेंगे p/b √3/1। तो सिंपली √3 भी लिख सकते हैं। प्लस का √3 लिखेंगे, माइनस का, प्लस का √3 लिखें या माइनस का √3 लिखें। तो जो x है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इस तरह माइनस लगा देंगे और इस तरह से बाकी 3 का तुरंत इसका हेल्प से निकाल सकते हैं, सिर्फ पलट देंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।